हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एजुकेशन प्लस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश। आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ 23 और 24 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे छोटे से सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 जाँच के गलत नतीजे की वजह से ICMR ने किस देश में बने रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर 2 दिन की रोक लगा दी है। तो दोस्तों जो चाइना में बने रैपिड टेस्ट किट है इसके इस्तेमाल पर 2 दिन की रोक लगा दी है ICMR ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पूरी दुनिया से खबर आ रही थी कि जो रैपिड टेस्ट है इसकी रिपोर्ट गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। और जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ने कहा था कि इसकी रिपोर्ट गलत दे रही है। और हाल ही में भारत ने भी इसकी पुष्टि की है कि जो रैपिड टेस्ट किट है इसकी रिपोर्ट गलत दी जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जो इसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये रिपोर्ट में बदलाव आ रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की दोस्तों मैं हर वीडियो में इस चाइना के बारे में बताता हूँ कि चाइना की जो राजधानी वो है बीजिंग और चाइना के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग है 142। और ये दोस्तों ये रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें जो आंकड़े हैं वो 2019 के होते हैं। और इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तों वहाँ एक संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संगठन है दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी करता है। और ये संगठन 180 देशों की रैंकिंग जारी करता है। और पिछले जो रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंकिंग थी दोस्तों 140 और अब हो गई दोस्तों 142, यानी 2 पायदान नीचे खसक चुका है। अब बात करते हैं इसमें टॉप किसने किया है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है इसमें टॉप किया दोस्तों नॉर्वे ने। और इसमें जो अंतिम पायदान पे है यानी 180 नंबर पे है दोस्तों वो है नॉर्थ कोरिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया है वो किया है कपिल देव त्रिपाठी को। और दोस्तों ये कपिल देव त्रिपाठी हैं वो 1980 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। और फिलहाल दोस्तों ये PESP यानी लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। और इससे पहले दोस्तों जो राष्ट्रपति के सचिव तो वो थे संजय कोठारी, अब उनका स्थान लेंगे कपिल देव त्रिपाठी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड अर्थ डे है ये हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब ये पहली बार कब मनाया गया था। ये पहली बार मनाया गया था 1970 को। और ये लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तथा जागरूकता बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। यानी भारत में जो सिविल सर्विसेज डे है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है तो कि आज़ादी के बाद में जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पहली बार जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है उनको संबोधित किया था। तो इसी के चलते दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में राष्ट्रपति ने नौकरियों के लिए दूसरे देश से आने वाले लोगों पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो दोस्तों हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने वहाँ के जो लोगों की नौकरियों की रक्षा करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है ताकि जो इससे प्रभावित होने वाले देश के अभी हाल ही में जानकारी नहीं दी है। और इससे पहले भी आप सभी को पता है कि सब देशों में ट्रैवल लॉकडाउन है। तो इसी के चलते दोस्तों वहाँ ये डिसीज़न लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार कि जो वहाँ की जो नौकरी हैं जो वो अमेरिका के लिए ही रहेगी और बाहर से जो देश से जो लोग आएंगे उनको नौकरियां नहीं दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी कोई देश के लिए प्रभावित पुष्टि नहीं की है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने एक अध्यादेश के जरिए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है।
और दोस्तों अध्यादेश क्या है, जो आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है 1994, इसमें संशोधित किया है। और ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, उनका कार्यकाल क्यों घटाया गया है, तो कि जो वहाँ की जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, उन दोनों के बीच में अनबन थी काफ़ी दिनों से। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश पारित करते हुए जो वहाँ का जो मेन आयुक्त होता है स्टेट निर्वाचन आयुक्त, उनका कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने, तो जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के सीएम है दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर है दोस्तों बिश्वभूषण हरिचंद्रन। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के अनुसार है भारत की जो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की जो विकास दर रहेगी वो रहेगी 1.8%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस वायरस की वैक्सीन की खोज के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल यानी हाई लेवल टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी दुनिया में महामारी फैल गई है। तो इसी के चलते दोस्तों जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन की खोज करने के लिए जो हाई लेवल टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य मंत्री है वहाँ के जो सह सचिव है लव अग्रवाल ने बताया है कि जिसमें नीति आयोग के सदस्य व केंद्र सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो इस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष होंगे। और जो भी वैज्ञानिक है उनको इस फील्ड में उतारा गया है ताकि जो ये कोविड-19 है उस पर रोक लगाया जा सके, मतलब कंट्रोल कर सके, और वैक्सीन्स और जितने भी अन्य तरह के मेडिसिन है इन पर काम किया जा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि कोविड-19 एक्चुअली है क्या, ये नाम कहाँ से हुआ है। तो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस से को लिया गया है को, और जो वायरस है वहाँ से वी लिया गया है वी, तो और डिसीज से डी लिया गया है। तो इन तीनों से मिलाकर दोस्तों कोविड किया हुआ है। और जो 19 है यानी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब ये चाइना के वुहान शहर से ये वायरस फैला था। तो 2019 में फैला था इसलिए 19। तो ये कुल मिला के हो गया दोस्तों कोविड-19। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन पर वृद्धि हुई है 20%। और इस साल दोस्तों थोड़ा बिक्री कम होगा क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी हर किसी को नुकसान हुआ है। तो इसके चलते दोस्तों आगामी वर्ष में तो शायद कम ही होगी, लेकिन इस 2019 और 20 में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 20% बढ़ी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर पर हमला को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए किस कानून में बदलाव किया है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कानून में बदलाव किया है और महामारी रोग अधिनियम के तहत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आप सभी को पता है दोस्तों कि पिछले कई दिनों में कई जगहों पर डॉक्टर व हेल्थ वर्कर की टीम पर हमला किया गया था। तो इसी के चलते दोस्तों केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ये महामारी रोग अधिनियम कानून के तहत कुछ बदलाव किए हैं और इसमें 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना तय किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का 9.9% हिस्सेदारी के साथ निवेश का ऐलान किस कंपनी ने किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, फेसबुक। आप सभी को पता है कि जियो प्लेटफॉर्म है जो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है। और हाल ही में फेसबुक ने जियो के 9.9% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है और ये $9.7 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है। और अगर हम लोग $9.9 बिलियन को रुपए में कन्वर्ट करें तो 43,574,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट चेंज हुई है, कांग्रेस से भाजपा हो गई है और वहाँ के अभी सीएम बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो हाल ही में दोस्तों 22 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान ने कई मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। तो हाल ही में जो वहाँ के जो राज्यपाल है लालजी टंडन, उन्होंने 5 मंत्रियों को वहाँ के मंत्री विभाग के लिए शपथ दिलाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके जो मध्य प्रदेश के अब करंट टाइम में गृह और स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं दोस्तों वो हैं नरोत्तम मिश्रा।
अब दोस्तों यहाँ कई जगह कई लोगों को यहाँ पर मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि मंत्रालय किसे दिया जाता है और विभाग किसे दिया जाता है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मंत्रालय होता है दोस्तों वो केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रालय दिया जाता है, और जो स्टेट में होते हैं दोस्तों वहाँ स्टेट के मंत्रियों को विभाग दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि जो अभी जो अमित शाह हैं वो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, और जो मध्य प्रदेश के जो दोस्तों गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो गृह विभाग के मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो केंद्र सरकार में होते हैं वो मंत्रालय के मंत्री होते हैं, और जो स्टेट में होते हैं वो विभाग के मंत्री होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप समझ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो जीन डाइच का 95 साल की उम्र में निधन हो गया वह किस वजह से मशहूर थे। तो दोस्तों जीन डाइच है वो एक कार्टून कैरेक्टर डिजाइनिस्ट थे, एक निर्देशक भी थे और कार्टून फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आप सभी को पता है दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में काफ़ी देखी टॉम एंड जेरी, जो चूहे बिल्ली की कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई वाला जो एक कार्टून आता था, तो उसके भी प्रोड्यूसर थे दोस्तों। इन्होंने इनको डायरेक्ट किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे ने ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन 5 से 10 मई करने का ऐलान किया है, और इसमें भारत की ओर से कौन खेलेगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे उन्होंने एक अभी ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन किया है, और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों वो है विश्वनाथ आनंद। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से कई खेलों को दोस्तों या तो पोस्टपोन कर दिया गया है, आप सभी को पता है, या तो कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन शतरंज एकमात्र ऐसा खेल है दोस्तों जो कोविड-19 की वजह से इसे ऑनलाइन खेला जा रहा है, और इसे ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इससे ना तो कोई कोरोना से इन्फेक्टेड होगा और ना ही कोई कोरोना का शिकार होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें दोस्तों भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे विश्वनाथ आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और बात करते हैं विश्वनाथन आनंद से जुड़े हुए अभी करंट के क्वेश्चन की। तो दोस्तों आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, उसके दोस्तों कार्यक्रम के इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया है, मतलब CEO किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों हुआवेई के नए CEO बना दिए गए हैं डेविड ली को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब चल बात करते हैं हुआई के जो CEO बने हैं दोस्तों डेविड ली के बारे में। तो डेविड ली है दोस्तों जो 2002 में हुआई में काम करने के लिए शुरू हुए। तो दोस्तों इन्होंने 2002 में काम करना शुरू किया, और इन्हें भारतीय बाजार का नॉलेज है। इसी के चलते दोस्तों इन्हें भारत का भी करंट में CEO बना दिया गया है हुआई के लिए। और ये आपको पता है कि ये चाइना की कंपनी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBI ने जो सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का MD और CEO के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो दोस्तों RBI ने जो सिटी यूनियन बैंक है लिमिटेड है, इनके MD और CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए दोस्तों M कमाकोदी को पुनर्नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सिटी यूनियन बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों ये इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों तमिलनाडु में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यह बात हो रही है RBI ने दोस्तों मंजूरी दी है, तो बात करते हैं RBI के बारे में। तो दोस्तों RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, और करंट टाइम पे इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों के जवाब के लिए ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो उन्होंने दोस्तों वहाँ पर जो भी ट्विटर पे सवाल होंगे, मतलब जो कोविड-19 से जुड़े जो भी सवाल होंगे, या आपको या तो कोई एडवाइस की ज़रूरत है, या अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पर एक हेल्थ टीम बनाई गई स्पेशलिस्ट की, वो कोविड-19 इंडिया सेवा के तहत। तो ट्विटर पर आप जो भी उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपको एडवाइस लेनी है, तो आप कोविड इंडिया सेवा के माध्यम से वहाँ पर ट्विटर पर ही पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसे लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो बात करते हैं हमारे करंट टाइम पे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो दोस्तों वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा टेक्निकल चैनल है, उस चैनल का नाम स्टडी फॉर JEE। जो भी हमारे भाई बहन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।